Welcome everyone. We have with us a real life phoenix, Subhankar Varade, a CA finalist, Galley athlete, and a deathful accident survivor. We still know his story in a very less amount of time. Hello, Subhankar. So, what has made you a phoenix? Semi-finals, balancing athlete, endurance, competitions. For a boy to succeed in his life, his biggest support should have been parents, right? What do you think and say about their contribution towards your success? मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो पर्सनल मतलब हमारा गाँव के ना पनवेल से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन कॉलेज 90s में मेहनत किया, रिजल्ट में वो शिक्षक बन गए, शिक्षक बन गए। और मैं पैदा होते ही 2 साल और 2 साल बाद उन्हें घर ले लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा जीवन दिया, तो मैंने कभी सपोर्ट लगने नहीं दिया कुछ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका सपोर्ट है और उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। यस, दे आर द बिगेस्ट। Right? Great mindset and focus. So, how did you develop it? I actually get what have made my heart and brain 100% happy. मैंने सब कुछ किया जो मेरे दिल और दिमाग को खुश रखे। मतलब मैं ऑलरेडी प्रिविलेज था पैसे से, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा अच्छा जीवन प्लीज। तो मैं बस अपने दिल और दिमाग को खुश रखता था। मैंने वो पढ़ाई से किक मिला था, तो वो 12th तक मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया कि हाँ एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ता था बस, और उसके पहले नहीं। और ऐसे ही मतलब ठीक मिलता था, मतलब प्रैक्टिकल सम्स करके वगैरह, मैथ्स करके वगैरह। मैथ्स में 12th में 99 आए मेरे को, 10th में संस्कृत में 19 आया, वो ठीक था। और फिर मैंने सी चूज क्यों किया, सीए करने के 6th स्टैंडर्ड में था मैं। मेरी एक बार मराठी स्कूल में सीखी हुई थी, वो घर आकर रो रही थी कि मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। और रिजल्ट जब आया तो पास तो हो गई वो, ऊपर से इंडिया में 18 था। मैंने देखा कि सीए बहुत कमजोर होता है, इट्स हार्ड, इंग्लिश लिख देता है, तो लोगों कितनी ज्यादा पढ़ाई से किया फिर शुरू। We all are humans at the end. So there must be some qualities that you need to work on. Can you please describe them a little? मैंने अपना लैपटॉप फोड़ा था, फोन फोड़ा है, बहुत कुछ किया। फ्यूरियस स्टेट था पहले से, फ्यूरियस स्टेट हूँ, बट पहले मेरा सब कुछ अंदर ही अंदर लगता था, भी बहुत क्लियर होता है। बट मैं लैपटॉप वगैरह की फोड़ा, लैपटॉप इतना 30,000 का लैपटॉप था वो, इंटर के लिए पढ़ने के लिए था। और वो 2 बार क्या बोलते बिगड़ गया, तो ऑटो टाइप का उसमें डॉक्टर तो रिपेयर करके लाए थे, और फिर से बिगड़ गया, गुस्सा आ गया, इसलिए फोड़ दिया। ऐसा मैं मतलब 30,000 का नुकसान हो गया। और फिर क्या, फोन क्यों फोड़ा, फोन क्यों फोड़ा, क्योंकि उसको सीपीडी पास होने से पहले पापा को बोला फोन लीजिए, 12th हो गया मेरा, पहले सीपीडी पास हो गया मेरा, गारंटी है क्या। फोन तब से चलाता रहा, चलाते आया, वो 7-8 साल हो गया। और एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ तभी कुछ नहीं हुआ उसका, एक्सीडेंट के 1 साल बाद अपने आप वो बंद होने लग गया। तो हमने रिपेयर वाले के पास गए, तो बोलता है कि मदरबोर्ड चला गया, ये 2-3 महीना ठीक से। और वो 1.5 महीने में फिर से बंद हो गया, चले गए। वो बोला अभी तो तुम डेटा सेव कर ले कहीं पे, क्योंकि ये तो कभी भी जा सकता है घर से। और भाई चल रहा था एक, और भाई 1 ही महीना चल रहा था। तो ये मैं तो अभी गुस्सा होता हूँ, ये होता हूँ, फुटपाथ छुट गए थे, फुटपाथ में कोई फटका गया, और वो फोन मैंने सीधा पकड़ के फोड़ दिया, क्योंकि बंद नहीं होने लगा। तो ये मेरा फ्यूरियसनेस, बट अभी काम ना हो रहा हूँ वो जो एंड इंडीड आई वाज बेस्ट विद बहुत अच्छे रिलेटिव्स मिले मेरे को। मतलब भगवान ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा किया है। मतलब मेरे चाचा, मेरे मामा हो गए, सब अच्छे, सब बहुत दिल के सपोर्ट करते हैं, सब एकदम पाला। मतलब चाचा फ्रूट फेल है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर बन गए थे, और अभी भी बॉडी बिल्डर बहुत नेचुरल है। महाराष्ट्र सी में पार्टिसिपेंट किया था उन्होंने 90s में, तो पैसे भी नहीं थे, बट ही सर्वाइव पीरियड, और अभी भी बॉडी है, और अभी वो अच्छे है, बहुत अच्छे फैब्रिकेशन काम करते हैं। फिर मामा मामा होटल चलाता है, फिर सब है, सब सब एकदम मस्त मस्त प्लेस, जो सब फाइनेंशियल साउंड है, ऊपर से सब सब एकदम अच्छे हैं। मतलब कोई ड्रिंक भी नहीं करता, आजकल इतना कॉमन है उसका है,
वो सब नहीं करते, इसलिए खुशी जानते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। So as far as you said, you followed your heart and your mind. You always did the things that you love. But what exactly happened after it? What I see is that you're already succeeding in life. You're already excelling in all the things you love. So what happened? The बड़ा इंसिडेंट 4 Feb 2023 happened. कैसे हुआ this? तो मैं 8वीं से बाइक चलाते हुआ आ रहा हूँ, कभी 60 50 70 80 के हाईवे के ऊपर गया नहीं एक्सेट्रा। और तो और आर्टिकलशिप चालू हुआ मशी में। फिर मैं मंडे टू फ्राइडे ट्रेन से जाता, बट 2-3 मैंने आपको ही पता ऑडिट वगैरह आता, तभी तो 3-4 बजे छोड़ते रात के 2-3-4। और वो कहते थे कि कैब करके जाओ, पैसा हम नहीं करेंगे, हम तो यहीं बैठ है, हम तो बाइक लेके जाएंगे। और मैं तभी रात की भी बाइक लेके आया हूँ, लेकिन तभी कुछ हुआ नहीं। और पता नहीं 1 साल बाद, मतलब 1 साल आर्टिकलशिप हो गया, सैटरडे था, हाफ डे था, मैं बाइक ले गया। और हर एक बेटा पता नहीं उसको कौन सा भाई था, क्या था, उसको भी कुछ तो रहे हो, हाईवे क्रॉस करना है, बस जा नहीं, अपने साथ जिसे जाएगा चलते हुए नहीं, भाई सब भागते हुए आड़ी तरफ से आया। और पता नहीं मैं कैसे ठुका होगा, आई डोंट नो, सिंगल सेकंड में पता नहीं, मैं सीधा बेहोश हो गया। मतलब एकदम धुआं नहीं हो गया, स्क्रैच भी नहीं है, बोलता ना स्क्रैच नहीं है, तो मैं तो छुपा नहीं था। कोई कहेगा अरे ये तो बेहोश हो रहेगा, ठीक हो जाएगा, बट मैं तो मेरे ऐसे उसके शोल्डर पे ऐसा देकर खड़ा था, राइट। और भाई तो भगवान ने बचा लिया, वहां से पुलिस जा रहा था, पुलिस ने हमको देखा, फिर उनके पास गए, फिर फॉर्म ने छुट्टी दे दिया पूरा। फिर 40 लोग, उन्होंने पैसे भरे, फिर मैंने पाओ इन्फॉर्म किया गया, फिर पप्पा आए। और मेरा मतलब एक इंजरी हो गया था, इंटरनल इंजरी, अंदर का ब्रेन जैसे जॉइंट रहता है, कोई पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, बट गया। और उसको कुछ नहीं हुआ, तो 12 दिन में ठीक हो गया। पैसा भी पुलिस ने कहा क्योंकि उसका स्थान ही बैठ रहा था, और फिर भाग गया गया। और मेरा पता नहीं, हमारे इसमें कभी कुछ हुआ नहीं था ऐसे किसी के भी, तो मेडिक्लेम नहीं गया होगा, वैसे ही भगवान ने बचा लिया। और फिर मैं सुन के थोड़ा शॉक हो गए कि कैसे बचाई। मैं 12 दिन बेहोश था, वेंटिलेटर, आईसीयू, पैरालिसिस, 35 kg के लिए ड्रॉप हुआ था मेरा बॉडी, फ्रैक्चर स्टॉमिंग हो गया, एवरीथिंग वाज। और उसके ऊपर मैंने 3 महीने तक आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज माय पेरेंट्स, मैंने मम्मी पापा को तक पहचान नहीं था। और फिर एक दिन मैं घर पे ऐसे लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा था, मैं मम्मी पापा को पूछा, पापा मैं तो क्या मैं लेफ्ट हैंड से भी खा रहा हूँ। और तभी पापा बोले मेरा अकेला बच्चा, तो कितने बार बोला बाइक लेके मत जा, तो गया था, भगवान ने दया की है, अकेला बच्चा है जो मेरा, इससे कहा। और तभी मेरे को हिट हुआ, तभी मेरे को वापस याददाश्त आ गई। और वो याददाश्त ऐसी वापस आई जैसे कहा पहले था, वैसे ही हुआ ऑलमोस्ट। और फिर ऐसा भी है कि वो तो 1 साल तो पूरा इसमें ही चला गया था, 35 kg। फिर फिजियोथेरेपी होता था, क्योंकि मेरा गर्दन है ना इधर से इधर होता था। अब ठीक है, फिजियोथेरेपी करके ऐसा ऐसा होता है, लेकिन वो पैरालिसिस था ना राइट साइड, वो अब तक वीक ही है थोड़ा, मतलब सच नहीं हो पाता है ठीक से ऐसा। और तो और पहले 40s वाले भी ऐसे थे ना कि वो तो कह रहे थे 90% लोग मर जाते हैं जिनका प्री मिलता है, और जो बचते ना 10% वो 4-5 साल तक पार ले गए। और इसलिए वो लोग है ना, मेरे यहाँ से टाके सॉन्ग से जब नली थी ना, तभी पप्पा को कह रहे थे कि इसे घर लेके जाओ और नर्स रख देना। और पप्पा कह रहे पैसे दे रहा हूँ ना मैं, सिर्फ सेव कर लो, नहीं। और फिर वो रिलेटिव्स वगैरह ने दूसरा हॉस्पिटल भी निकाला, और वहां एडमिट किया, और वहां मैं शायद भगवान की कृपा से 15-20 दिन बाद मुंह करने लग गया। और फिर मैं ऐसा कुछ, तो फिर फिजियोथेरेपी हो गया 7-8 महीना, फिर मैं वापस आने लग गया, थोड़ा 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 ऐसा सब हो गया। फिर जब भी मैं ठीक हुआ, थोड़ा थोड़ा रिकवर हो चुका हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और तभी मेरे को रियलाइज हुआ, मैं सीधा देख रहा हूँ ना,
मैं आपकी मैं उससे देख पा रहा हूँ उसके राइट साइड में मुझे सब ब्लैक आउट दिख रहा है। तो हम लोग आई डॉक्टर के पास गए, बहुत अच्छा खासा। तो आई डॉक्टर सब चेक करके बोलेगी भाई तेरे को चश्मा भी नहीं, तेरे आंख में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो वो कहेगी देख तेरे दिमाग में प्रॉब्लम ना हिट हुआ था, तो वहां से कोई तो एक नस रहेगी जहां से वो ब्लड सप्लाई नहीं हो। पता नहीं वो भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे, क्योंकि 2 साल में तो रोज इतना ठीक करना था तो उन्होंने कर दिया। मतलब जैसे कि तेरा ये हिल नहीं रहा था, कर दिया, मेंटलिस था, पर से मौत से बचा लिया तुमको। अभी भी उनके ऊपर छो। Don't give up. You just live on. You're still building yourself and you're still trying to succeed. यहाँ पे बहुत लोग छोड़ देते हैं. They try to give up, but you're still trying. Now I can show you that is what makes you feel. So what all did you do after the Deadpool accident? What were the actions, the moves that you took? What did I do? तो 1 साल तो ठीक, मतलब चलने फिर मैं फिर से पॉकेट बनाने में गया। फिर तो मेरे को ऐसा था जुनून था, तो वो मैंने कहा कि पापा वो पहले चल इधर कॉलेज, पहले तो स्टेबल हो जाए। नहीं ऐसा कितना जाने 7,000 या 8,000 में एक लेक्चर था अल्फार का, और उसमें 80 कुछ वीडियोस थे। और पहले जो बंदा 3 महीने पूरी रात जागता था ना, वो बंदा 1 घंटा फोकस नहीं कर पाया। और वो 10 महीने में कितना 10 या 8 महीने में उसने 16 या 17 वीडियोस देखे थे बस, 80 या 82 वीडियोस में बहुत। तो और वो देखे थे बस, ऐसा भी नहीं ग्रास्प किया हो। तो मैंने सी फाइनल छोड़ दिया। फिर तभी दिमाग मेरा थोड़ा ये बहुत फटाफट मूव एक से यहाँ पर करता था। मैं पापा को बोला एमबीए करता हूँ, नहीं पानी। तो फिर मैं फालतू का दुकान डालता हूँ, नहीं तो तेरे क्या रहने वाला सी फाइनलिस्ट फालतू का दुकान, दूसरा दुकान नहीं दही पूरी डालता हूँ, नहीं चाट डालता हूँ, नहीं। अभी मेरा वही है कि जो मेरे को 100% पसंद है वही करूँगा, वही उसी में आगे बढ़ूंगा। उसी कैलसिस मैं जिम डालना चाहता हूँ, लेकिन इस आई विल रेज सम मनी बाय समथिंग कुछ करूंगा। बट इस कैलसिस मतलब जो बंदा हिल नहीं पा रहा था, पहली से लगा हो गया था, उस बंदे को इतना एक 1.5 साल बाद अभी फिर से वो 40 किलो डेक पे जा रहा है, 35 किलो पुलअप जा रहा है, 35 केजी पुलअप्स, और इंडी पकड़ा हूँ उसको भी आगे। बट यस सीए नहीं बना, कोई पता है 80% जो सीए बनता है, मतलब सीए इंटरव्यू पास हो, उसको भी कितना काम करना पड़ता है, उसको उसके पास राइट्स नहीं। अगर सीए बनने तो राइट्स की बहुत छाल, ठीक है। तो मैं तो ऐसा काम नहीं करना था। बट मेरे पापा अरे 80 घंटे काम पर 7-8 महीनों की पगार काम पर चलेगा, एंड आई एम लाइक चलेगा एक्सपीरियंस ले, मतलब क्या मजा नहीं आता है ना, मजा कैसे में आता है। मेरे को ट्रेनर बन लो, मतलब जिम खोलना है, पागल है यार। पापा बोलते तो सीए फाइनल में पहुंचा हुआ था, सीए बनने वाला था, तो ऐसा कुछ काम करना इज्जत वाला है। ये तो आखिरी फेल भी बनता है ट्रेनर, फिर ट्रेनर बनता है। मैंने पापा को सीधा बोला पापा कोई काम छोटा बड़ा नहीं, मतलब मैं ऐसी एज अभी को के एग्जाम्पल दिया कि ये तो वो एक पार्क में काम करते हैं ट्रेनर, उन्होंने घाट को पद में फिर जिम डाला, फिर 2-3 साल बाद नागार्जुन डाला, सेलिब्रिटी लोग आता है वहां पर। और तो एज जो आपको पता है ना, इतना बड़ा नाम है वहां पर, तो सेलिब्रिटी लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, सब हो रहा है। इंडी उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि एज तो उन्होंने तो शायद पा मर गया था पहले ही, उसने भी स्ट्रगल किया है। पर क्या बताऊं मैं, उनका सफल नहीं है, उनको बस शिक्षण, उनको क्योंकि उनको शिक्षण ने उभारा है, उनको लगता है कि दुनिया में बस शिक्षण ही है जो कि रिस्पेक्टफुल है, बाकी सब बाहर उल्टा। पहला शुभंकर जो था इंसिडेंट के पहले वो मार चुके थे, और दूसरा शुभंकर जो है बहुत टॉकेटिव, मतलब पहला शुभंकर ऐसा था ना बहुत कम, मतलब मम्मी पापा से भी 4 वर्ष बाद जैसे कुछ अंदर ही रहता था, और ऐसा था वो। और अभी का शुभंकर है उसने मौत दिख गया ना, तो 2 साल बाद 4 वर्ष बाद मम्मी पापा से भी 4 वर्ष बाद जैसे कुछ अंदर ही रहता था, और ऐसा था वो। और अभी का शुभंकर है उसने मौत दिख गया ना, तो 2 साल बाद 4 वर्ष बाद मम्मी पापा से भी 4 वर्ष बाद
मतलब पहला समुंदर ऐसा था कि मैं तो हमेशा जीऊंगा, यंग के रहने वाला, उसको अगर कोई खबर भी मिल जाए ना कि ये मर गया, वो मर गया, तो ये लगता है कि एज हो गया है, ठीक है। और अभी भाई साहब मतलब भगवान आपको ऐसा कैसा उतार सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मेरे को तो पता भी नहीं था कैसे डूबा, मैं तो था, लेकिन सीरियसली। और फिर दूसरा समुंदर ऐसा है ना कि जो लोग प्यार करते हैं ना उसको इसलिए नहीं करते। माम वो जब भी उसके अगेंस्ट में गए ना, थोड़ा भी अगेंस्ट में गए ना, मतलब वो अच्छी चीज कर रहा है ना। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने गए नहीं, या ऐसे अच्छे चीजों मतलब वो तो ऐसे नहीं हो रहा कि मतलब दारू पीने का वगैरह कोर्स कर रहा है, उसके अगेंस्ट है कभी इतना गुस्सा आता है ना भी। और गुस्से में मैं तो किसी को मार भी नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हमने गाली देखिए ताकि अपना एक्सर्ट हो जाए। मैं गाली दे देता हूँ, मैं गलत चीज है फिर भी। अभी मैंने 2-4 महीना हो गया कंट्रोल करता हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी महीने में एक बार तो कंट्रोल छूट ही जाता है। और और तो और ऐसा ऐसा नसीब चालू है ना अभी मेरा, कहानी कौन सी 7.5 लेंगे एक्सीडेंट के 2 साल बाद। क्योंकि मैं रोज ये वजन कम करने जा रहा हूँ, थोड़ा बढ़ गया था, कम करने जा रहा हूँ। तो मैं पापा को बोला था मैं भी 4-5 मिनट रोज चल रहा हूँ, बस जिम छोड़ना है। तो एक दिन पापा बोले, मैं 6-7 बजे उठने वाला लड़का, पापा बोले कि 8:30 बजे उठ गया था, मैं नहीं उठ रहा है, मैं नहीं आऊंगा, तो रिक्शा के लिए पैसे भी नहीं दूंगा। मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया था। और पापा पहले भी बोलते थे कि तू गाड़ी मत चला, गाड़ी एक एक आध घंटा भी चलाता है, लेकिन वो दिमाग से बन रहता। तो मैं भी अवॉइड करता था, लेकिन उस दिन मेरे को 2 साल तो हो गया तो ले गया। और मैंने उसी गाड़ी किया, अपने गेट बिल्डिंग की गेट के बाहर निकला, और एक राइट से मेरे को पता था लेफ्ट से जाना है, 30 के ऊपर नहीं जाऊंगा धीरे। तो एक राइट से रहने वाला आदमी लेफ्ट करना चाहिए, और मैं फिर से गिर गया। और मैं उस मोहम्मद स्क्रैचेस वगैरह आ गया था, लेकिन मैं तो भाई मैं बोला ये अंकल आपको कुछ लगा नहीं, नहीं नहीं मैं लग कितना है। और फिर मैं जा रहा था, फिर जिम से वापस आया, फिर भी पापा को जब पता लगा बहुत चिल्ला है। और आप होंगे तुझे गुस्सा क्यों आता है, अपनी 5 के ऑप्शन देखो, कॉलेज सी फाइनल, या फिर घर बैठ के खा, या फिर सी सेंटर काम। बस सी सेंटर मेरे को नहीं करना है, मेरे को करियर स्विच करने दो। अगर लेकर 25 साल यहाँ पर काम किया, उसके पीछे काम किया, उधर ही काम करना, या फिर केएमजी काम पर। हम बोल रहे हो पापा, मतलब करियर स्विच नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है, 11th से दोस्त है, वो एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, बुरा नहीं। तो उसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया, 4 महीने कोर्स किया, फिर जॉब पे लग गया। फिर एक दूसरा दोस्त है वो सीए बन गया, वो करंट में सीए बन गया, और ऊपर से टॉप 300 मार्क्स में। उसका नसीब अच्छा है, उसने भी मेहनत किया, राइट, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसका भाई, वो उसने क्या किया, होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद 4 महीना ओबेरॉय में गया, ये अच्छा ही है। और फिर उसने उसका भी कार एप्लीकेशन या फिर ऐसा कुछ स्टूडियो डाला हुआ, उसके दोस्त के साथ मिलकर। और वो लोग 50,000 भाड़ा देते हैं, कुछ चला रहा है, करियर स्विच है ना। पाओ का रजिस्ट्रेशन पसंद नहीं, क्या कर सकते हैं इतना, मतलब क्या, तो चाहे दारू या फिर ऐसे फालतू से क्या, करियर स्विच इसको करने दो यार। बढ़ने तो जिंदगी में मेरे को बस चाहिए सक्सेस, ग्रोथ, दैट्स माय एम। Etc. Curiousness. First Shubhankar died, second reborn. What is all this? You just mentioned something about calisthenics area, right? So what made you love calisthenics? And what period did it enter in your life? Okay, how did Cali enter in my life? कि वो 12 के बाद आपके पता जिम लगा था, उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे को मतलब मैं फॉर्म सब अच्छे थे, बस मेरे को 2 दिन क्लास भी लगते एकदम 90 वाले फॉर्म भी सही था। उसके बाद तो 2-3 महीने बाद इंस्टा शुरू कर दिया, जिसने बताया मसल दिख गया था। हमारे पापा को लगा फिर 1.5 साल मैंने कैसे सीख गया, बट 1.5 साल में 44 केजी का थोड़ा था। तो वहां से मैं सीधा 57 केजी का हो गया था, एकदम एब्स सब एकदम कट। और ऊपर से कैलिस्थेनिक्स 55 केजी मेरा पीआर था डिप का, मेरा 58 केजी बॉडी वेट, और 50 केजी सिनअप पीआर था मेरा, और तो और मसल अप 15 किलो, और एंड्योरेंस मेरा बॉडी लिफ्ट था। पता नहीं मैं ट्रेन नहीं करता, लेकिन फिर भी 10-10-10 लॉक था, मतलब 10 मसल अप्स
10 dips, 10 pull-ups या लॉक था इसकी, और 63 dips किया था मेरे को, और 35 body pull-ups, और एकदम क्लीन सा। और मेरा एम था कि 35 को 50 करना है और 60 को 100, लेकिन उसके पहले हो गया एक्सीडेंट। Indeed, you put 101% the things you love. You put your heart out. ये तो हमें सारा स्टोरी से समझ आ गया। So now, as far as your parents who you say love you a lot and help you follow your love, so what is the first and everything or the extent they had to bear to make you live the life that you're currently living? और इसीलिए एक था, करना ही था। पहला वो एग्जाम था, लीडरशिप के पहले होता है, तो मैंने वो जी तोड़ मेहनत किया। मतलब पहला एग्जाम सीबीटी होता है, ऐसे पास हो गया था मैं, मतलब थोड़ा एफर्ट लग गया था, बस 3 महीने में पास हो गया। और फिर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, शेयर नहीं करना चाहूंगा, इन 2 साल के लिए ब्रेक मिल गया मेरे को। तब मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था, कोई एग्जाम नहीं दे रहा था। उसके बाद पप्पा बोले कि देखे तो देख, मैंने किया 2 साल बाद एक दिन पढ़ाई करके गया और मेरे को मार्क्स मिले 35 37। मैं शॉक हो गया, मतलब बस दिमाग के लिए फेल हुआ मैं, 3 और 5 मार्क, और फिर से जुनून चढ़ गया। और मैंने 3 मंथ्स में विदाउट एनी क्लासेस ग्रुप 1 पास कर लिया। फिर 3 मंथ्स बाद उसके बाद एक और ग्रुप पास कर लिया, तो मैं सी इंटर पास हो गया। अभी फाइनल बचा है, ज्वाइन कर लिया था मैंने। और ऊपर से मैंने कभी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया, मतलब स्कूल या कॉलेज, बस बाद सीए। अब पास से गया थी 10 में अच्छा मार्क्स आ गया था साइंस, कॉलेज इसलिए इंजीनियरिंग कर सीए करने गए, उससे तो पैसे नहीं करते, मतलब 30,000 रजिस्ट्रेशन, 4,000 एग्जाम फी, लास्ट में उसके ₹1,00,000, ₹1,00,000 के ऊपर मैंने कभी खर्च नहीं किया। वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से, मतलब उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ। और मेरे को इतना आराम से पाला ना उन्होंने, मतलब जो अच्छी वो खाने दिया, कभी ऐसा कम लगने नहीं दिया। बहुत 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 अच्छे वो, बहुत प्यार करते हैं मेरे से, इसलिए वो अभी भी डरते हैं कि इसको गिरता नहीं है, इसको इधर छोड़ना नहीं है, बहुत डरते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, तो मैं अडॉप्ट कर चुका हूँ ना अभी, मेरे को जीने, तो मैं जो चाह रहा हूँ मैं तैयार होता हूँ इससे, उसी को जी रहा हूँ ना, लेकिन नहीं। और तो और ऐसे ही मेरे को कैल्सियम करने है, जिम डालनी है, उसके खर्चा कितना है वो भी बताया, 15 लाख है, फिर 1 साल तक चलाने के लिए वो सब। पा लेते हैं, अरे पागल से कोई दिमाग है, 2 करोड़ लगता है जिम डालने के लिए। मैंने आपस भाई 2 करोड़ ऊपर कैसे लगता है, कौन सी मशीन होने वाला हो, मेरे को बस रॉड लेकर बिल्डिंग करनी है। अब बोल दे अगर जमीन चाहिए, जमीन के लिए डिपॉजिट वगैरह नहीं है। क्या बोल रहे हो पागल, मेरे ग्रोथ इसके लिए मेरा आपको पे फीस 1-2 करोड़, मतलब कैसा 2 करोड़ यार, तब मैं क्या मशीन वाला जिम डाल रहा हूँ। हाँ, और तो और सब फाइनेंशियल साउंड होकर भी नहीं। और मैं कहा पाऊँ आपने अच्छा किया है, आपने मेरे को पाला है, बड़ा किया है, आपने कुछ जमीन वगैरह बेचनी, पलंग मेरी जमीन की तरह, बाकी जमीन है वो, इतने स्वाभिमानी है, अच्छी बात है, बट फिर भी That's a bit tricky story. Both are right in their places, but their ways don't meet each other. So, what have you thought about it? What steps did you take, and how do you think you're going to grow yourself from here? Do you have a roadmap ahead of you? I'm please behind success because मेरे को भगवान ने इसलिए बचा है क्योंकि मैं कुछ तो कर सकूं, अच्छा जो जो मैं खुद से दिल से चाहता हूँ, बट और फिर वहां से आगे जो बढ़ के जब सक्सीड हो जाएंगे, उसमें सक्सेस मिलेगा, तभी आपको पैसा फॉलो कर सकते, थोड़ा सा आप बस वैसे ही भागोगे तो कुछ नहीं होता। It's calisthenics right from birth, so that must be around 2019 something, and हो रहा था तभी, बट इंडीड सीए संस्था ट्रेनिंग कर रहा था, कि पसंद था, तो मैं मेरे को अपना छुट्टी मिले, एग्जाम आने के लिए 3 महीने छुट्टी ले रहा था, फिर मैं प्रोग्रेस कर रहा था अच्छा खासा, और मैं कंपटीशन भी खेल रहा था जैसे कि ASWISC, और मैं वहां पर एंड्योरेंस खेला, क्योंकि मेरे को पता है मेरा पीआर कितना है, मतलब 40 किलो 50 किलो। और अगर लोगों के पीआर मुंबई वाले एथलीट्स मस्त एथलीट्स इंटरनेशनल एडिशंस वगैरह, उनका तो आराम से 60 3-4 मतलब 15 मैक्स में एंड्योरेंस खेल रहा, तो बॉडी लिफ्ट एंड्योरेंस में खेल रहा है सब।
लेकिन उनसे भी मैं कॉम्पिटिशन में जाकर नॉर्मल बात करता था, नॉर्मल मंडे एक्सचेंज होते थे, मैसेजेस, मेरा कॉन्टैक्ट है उनके साथ वगैरह है। और अभी तो मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, मतलब लोग इधर ही करियर बनाएंगे तो मैं पूछता हूँ उनसे कितना खर्चा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो वो खुद बता दी कि इतना इतना लगेगा, इतना नाम, बट पापा को समझता नहीं है। ठीक है। और मेरा ऐसा नहीं, मैंने आज तक वही सब किया है जो कि मेरे को दिल से पसंद हो और दिमाग को खुश करता। मैंने ऐसा फालतू, मतलब जो बोलते हैं ना लोग कि मैंने सक्सेस होने के लिए ये सब किया, मैंने वैसा कभी नहीं किया। मतलब जिंदगी की मैं कभी नहीं, तो वो मैं अभी नहीं कर सकता। मतलब मैं तो जब सीए के आर्टिकलशिप में गया था ना, दूसरे दिन बंदा रो रहा था। तो पाउल यार, मतलब मेरे को काम पहले पता नहीं था ना, ये काम करना है, वो काम करना है। जो पता चला पापा को कहा मैंने, और मैं काम तो पापा कह रहे लास्ट एग्जाम मत करना। मैं करता था एक साल, मतलब एक साल बाद सब लोग गया, बट एक साल तक क्यों मैं सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि मेरा 11th वाले दोस्त थे उधर, थोड़े क्लास वाले दोस्त थे। दोस्तों के साथ आप ना चल जाता था, थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहता हो गया। लेकिन मैंने पापा को कहा था कि थोड़ा ये सबर ठीक है, लेकिन अगर मैं सीए बन भी गया ना, एक मिनट में, एक महीना में नौकरी नहीं करूंगा, खुद का डालूंगा। और मैं तो सीए बना नहीं। और मैंने हमेशा से जो दिल को खुश करे ना मुझे, वही किया। मतलब मैं 10th स्केचिंग भी करता था, मैं मस्त स्केच बनाता था, स्केच अच्छे लगते थे बना लूंगा, जो दिल को पसंद करे। मतलब सीए के साथ साथ कोई कैसे करे, अब सीए के साथ तो बट मैं कैसे किया, मेरे को जो पसंद है वही किया और वही करना चाहता हूँ। बट या फेसिंग द Shubhankar, what I've heard till now is a story of a warrior. Most people don't even put in the hard work that you put till now, only to be reborn at the end, to rise again like a phoenix. Work indeed as you're a field finalist. Most people actually sleep without even doing anything. They're just wasting away their life. But you're still working hard to achieve the dreams you had seen like 2 to 3 years back. And you're still toiling day in and day out to realize them. That's the story of a true warrior. I wish you all the success in your life. I just hope that you have a great roadmap ahead of you and may God help you in all your endeavors. So, Shubhankar, in the story, you were telling us that your parents are not supporting you like the way they did. Can you explain this a little more? एमबीए बहुत सीटी एंट्रेंस एग्जाम है देने, और फिर 2 साल 3 साल लगेगा, उसे जब फाइनल दे दिए वहीं। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग का पूरा वहां पर आ गया था। फिर पापा पैसे भी नहीं मांगे, बोला अकाउंट दे दो, पापा ने अकाउंट मांग के उस दिन तो इतना ही हो गया ना, सीधा मैं टेरेस पे पहुंच गया था, टेरेस पे बिल्डिंग में कूदने के लिए, सुसाइड करने। लेकिन मेरे को एक ही चीज रुका, क्योंकि मैं भगवान को पहले से मानता हूँ कि भगवान ऊपर है, तेरे को बोले अब तेरे को मौत से बचाया कर मैंने, क्योंकि तेरे में काबिलियत है, तू कर सकता है ना, कुछ तो कर सकता है। और तू और इतना बचाया हुआ लड़के को तू वापस से अदा करेगा, इसके लिए रुक गया मैं। और मैं भगवान को पहले से मानता हूँ, मतलब बहुत मानता हूँ। मतलब जो ईगल है, पक्षी है हमारा, एक बर्ड, उसका बीक ऐसे हो जाता है तो खा नहीं पाता, उसको तोड़ना और तो बीक तोड़ देता है। फिर फीनिक्स तो आपको ही पता है, रात से उठने वाला पक्षी है। और फिर नॉर्मल ट्रीज है, ऑक्सीजन देते हैं, मतलब ये हवा है, पानी है, मतलब ये चीजें किसी ने बनाई नहीं है, तो कोई तो है ना ऊपर नीचे। तो मैं भगवान से पहले से मानता हूँ, महाभारत देखी है, वो सब देखी है मैंने, तो फिर मानता तो मैं हूँ। लेकिन क्या करूँ, इसके लिए मैं रुक गया, क्योंकि मेरा भगवान में विश्वास है और मेरे को पता है वही मेरे को उतारेंगे यहाँ से, और वही मेरे को निकालेंगे। जैसे एजुकेशन वाइज में आपके पास शिक्षण ही आपको उतारता है, तो क्या सब एजुकेटेड है इस वर्ल्ड में, सब सीरियस है, सब कुछ जैसे एजुकेशन से ही रिलेटेड है। वो जैकमा चाइनीज बिलियनर, वो अमूदा छा बिलियनर, ऊपर से इंडिया में शायद 3 लाख या फिर उसके ऐसा अराउंड करोड़पति लोग हैं, बिलियंस हो गए। वहां से 50% लोग गुजराती हो गए, क्यों बिजनेस करते हैं। और अपने मराठी लोग तो ऐसे बिजनेस वाले हैं ना, मराठी लोगों का है ना बहुत इज्जत प्यारी रहती है, उनको लगता है कि यही भगवान है। मतलब उनको अगर
ऐसा रहता है कि काम पे जाना चाहिए बच्चा। मतलब वो जब भी बच्चा काम पे लगता है ना, जीपी मॉर्गन, डेलॉइट, ऐसे सब फॉर्म्स अच्छे, माझा पोगा जीपी मॉर्गन मध्ये कामाला होता। अरे भाई ठीक है, वहां सैलरी कितना मिलता है, ठीक है 1 लाख वगैरह मिलता रहेगा, अच्छा खासा सैलरी, लेकिन उस सैलरी है ना आखिर में मतलब काम काम किधर करेंगे ये लोग, मतलब गुजराती हो, नॉर्थ इंडियन हो, या फिर साउथ इंडियन हो कंपनी, ऐसा। इंडियन मराठी मैन भी बिजनेसमैन है लेकिन कम है ना। और मराठी लोग तो भाई मतलब जी स्पार्क की शर्म आने से ना, आमची कोणतीही शाखा ना, मतलब हमारी किधर ब्रांच नहीं है। अबे जिस बात की शर्म आनी चाहिए वो तुम राइट फील कह रहे हो। वाह। After this dreadful accident, did you see some changes in the people around you? मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा पर्सनैलिटी भी चेंज हो चुका है। जो पहला शुभंकर पड़ा वो तो मर चुका है, दूसरा शुभंकर, लेकिन दूसरा शुभंकर अभी तक he hasn't even किसी को भी 1 रुपए का त्रास हो गया या फिर ऐसा कुछ किया नहीं, किसी को त्रास दिया ही नहीं है मैंने। बट क्या कर सकते, लोगों को ऐसा मतलब मैंने तो सुना हुआ था कि लोग वो उनके सिरों से नमस्कार करते हैं। जब भी मैं ऐसा एग्जाम पास कर रहा था ना, एग्जाम पास मतलब 19 मुझे क्लास पे सीए फाइनल, तभी सब लोग बात कर रहे थे यार, सब मतलब सब। लेकिन अब बहुत सारे नहीं, जो कहते हैं ना किसी उसी के लिए थे वो थे, लेकिन एक दो लोग जो नीड प्यार करते हैं ना वो भी चले गए। इसलिए मेरा संगीत मामा है और मासी है, बहुत प्यार करते हैं मतलब। लेकिन मैं अब तक उनसे अच्छे से बात कर, क्योंकि मेरी जिंदगी उन्होंने उतारी है यार, मैं तो कभी नहीं छोड़ना, मैं ऐसा हूँ। Had a dreadful accident. You survived by God's grace. उसके बाद you had paralysis, right? And I still think the effects are still there. So उसके बाद भी you're into calisthenics, most people get scared. They can't even walk properly and still aiming to be an athlete. Just tell me more about that. मैंने खुद ने कितना 44 से 58 केजी वेट गेन किया ना, और फिर वहां पर कितना टिक के रहा, स्किल सीखा हुआ था। वहां से मेरा एक्सीडेंट हुआ 35 था में, वहां से 1.5 साल में मैंने कितना रिकवर होने के बाद अभी मैं 40 केजी टिक पे हूँ ना, कुछ तो है मेरे में। So even after paralysis, even after everything, you're working hard on your body every day. तो आप रोज जिम जाओगे तो कुछ ऐसी difficulties that you're facing, tell us, we want to know more about it. Yes, I never had an injury, मतलब बोलते हैं ना स्कूल में मेरे को 99 मिलता था, 1 2 3 रैंक्स होता था, सब मिलता था, बट मेरे को वो तो नहीं कभी। मतलब मैं सबको हेल्प करता था, मतलब 1 साल का आर्टिकल था, उसमें ट्रेन के जर्नी में मेरे को 3 4 भाग में से हॉटस्पॉट बना के ना दे दिया, मतलब कितना 5 मिनट यूज करने वाला थोड़ा यूज करने तो। हाँ, तो जिम में अभी क्या, अभी एक्सीडेंट बात कैसा है कि मैं होम पूरा टाइम घर पे रहता हूँ ना, तो जब आप बस 2 3 घंटे जिम के लिए बाहर रहते हो और थोड़ा बाहर रहते तो नेट पैक क्या मैं पैसा बर्बाद, क्योंकि मैं हमेशा पैसे बदल क्या बचाने मतलब ऐसे नहीं, जितना काम रहेगा उतना दे देता हूँ हमेशा नहीं। लेकिन अभी क्यों, घर पे वाईफाई है तो फिर इसको, और मैं जिम जाने के बाद फॉर्म वॉर्म देखना रहेगा कोई एक्सरसाइज का, तो किससे जिसे पहचाना उनसे हॉटस्पॉट मांग लेता और 1 घंटा बंद करा देता। वैसे ही बहुत टिकता रहा मैं, बट एक जिम वहां पर एक आदमी से मैंने हॉटस्पॉट मांगा कि वो आदमी ने नहीं दी। जनाब, और तो और आपको बताता हूँ रियलिटी, एथलीट की रियलिटी, मतलब जिस जिम में मैं अभी जाता हूँ ना, उस जिम में ओनर बहुत अच्छा है, ही इज एन नेवी ऑफिसर और बहुत अच्छा ओनर है, और उन्होंने मेरे को संभाला भी है बहुत सारा। बट ट्रेनर लगता है ना, ट्रेनर बहुत अच्छा था गाइस, मतलब वो 2 2 मिनट सपोर्ट मेरे को सपोर्ट कभी लिया नहीं। 5 6 साल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता है सपोर्ट के लिए रखता ना अपन, तब अपने मुझे तो मालूम रहता है कि सपोर्ट है तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन आप ऐसा वेट लो तो आपको पता चलेगा, बट थोड़ा फाइट यस
तो वो सपोर्ट अब क्यों, क्योंकि पहले तो वो मैं घर पे लॉक किया था हैंड सैनिटाइजर वगैरह, तो मैं जिम में करता हूँ तो उसको क्या करूँ, बस पैरों को पकड़े रखूंगा 2 मिनट का काम कर रहे थे, अच्छा खासा बात पड़ेगा, वो तो अलग था। लेकिन वो चला गया पता नहीं क्यों। और जो अभी बचा ना, वो कुश्ती प्लेयर से नेशनल लेवल पे है और मेरे स्कूल मेट से पहले से, बट वो इतनी इगोइस्टिक है ना, मतलब क्या बताओ। मतलब मैं 2 मिनट के लिए उसको बोला कि हैंडसाइन की सपोर्ट नहीं, तूने सेल्फ ट्रेनिंग की है ना, मतलब तू क्या कर रहा है भाई? हाँ हाँ, तू तो हवा कर रहा है। नहीं, मैं क्या बोलूं। लेकिन वो जिम अच्छा है, वो जिम की मतलब हाइट है उसमें, जैसी कैल्शियम के लिए मसला होगा दिखता है, वो सब है, वो सब बेस्ट है। और होना सच्चा इसके लिए रुका ना, तो ना ही कोई सीख लोग क्या करोगे, इनको गाने लगाने के लिए, फैन लगाने के लिए, मतलब नहीं, फैन भी नहीं लगा दी, फैन नहीं लगाते, गाने नहीं लगाते, वो सब चलेगा। लेकिन जब मैंने उस बंदे से पूछा ऐसे टाइम पास के लिए, बात बात बढ़ाने के आगे, बोला यार 12 किलो वजन कम किया हमने, तेरा पेट का फैट कम नहीं हुआ है। तो बोला ट्रेनर है ना तू, तुझको पता नहीं है, तुझको ट्रेनर नहीं मिलेंगे। ये ईगो है, मतलब क्या है, कुश्ती प्लेयर है ना, किस बात का ईगो है इतना, किसको ईगो रहता है। यहाँ पर इंटरनेशनल एथलीट्स है ना कैलोरीज के, वो तो महीने के कितने लाख रुपए वो कमाते हैं। लेकिन कितने इंस्टाग्राम पर कितने, किसी के 4 लाख, किसी के तो कितने 25 लाख, किसी के 50 लाख ऐसे फॉलोअर्स है। लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई देते हैं, ठीक है थोड़ा टाइम कम रहता है, फिर भी रिप्लाई देते हैं, बात करते हैं ठीक से। वो कहा तू कहा, और तो और एक दिन जो मैं प्राइजेस पुश डाउन कर रहा था, तो मेरे को पूछता है कि कैलोरीज में आता है, बोला हाइब्रिड ट्रेनिंग करता हूँ मैं ऐसे। और वो मैंने स्निपेट डाला था विदाउट टैगिंग हिम एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया। वो 9-10 घंटे बाद उसने देखा रहेगा, उसने मेरे को मैसेज करता है डिलीट कर, मतलब क्यों, किसका परमिशन दिया, बोला अबे तू है कौन, कोई फिल्म स्टार तो कोई जानता है, मैं तेरा स्कूलमेट होगा, फिर हमारे कॉमन फ्रेंड्स है, तो कोई, मैं ये तेरा टैग किया हूँ, डिलीट कर। मैंने कर दिया डिलीट, लेकिन फिर भी ऊपर से वही मेरे को 2 घंटे 2 मिनट भी सपोर्ट नहीं देता है हैंडसेट वगैरह में, ऐसा ईगो दिखा रहा है क्या। मैं तो वो जिम अच्छा जिम है इसके लिए, उकाऊ अच्छे ओनर्स है, अच्छा जिम है, मैं किसी से बात भी नहीं करता उधर, ऐसा पर्सनली बात नहीं करता जानबूझ के, ऐसे नॉर्मली बात भी नहीं करूँ, ठीक है इंसान नहीं हूँ ना बोलने का अभी, ईगो। और इन लोग का ना एक्चुअली लोग से ही परेशानी देती इनको, मतलब मेरे को एक ट्रेनर क्या बोला रहेगा, अरे इतना देर का 1 आवर अलाउड है वर्क, 1 आवर, मेरा मन में कर रहा हूँ, मैं उसको बोला भी, तेरे को क्या लगता है मैं सी फाइनल में एक घंटा पढ़ाई करके पहुंचे, तेरे को क्या लगता है मैं कुश्ती नेशनल लेवल खेलने का 1 घंटा वर्कआउट कर लिया, 1 घंटा वर्कआउट मतलब क्या है, 1 घंटे में क्या, मैं गार्डन में आया हूँ, 1 घंटे में तो हाँ नहीं होगा, एथलीट हो गया कुछ तो रिस्पेक्ट तो एथलीट होता, लेकिन नहीं, इनको क्या है ना, इनको छोटे छोटे जो आते हैं ना, वैसे टाइम पास के लिए वर्कआउट करने आते हैं, थोड़ा वेट कम करा दे, इधर बढ़ा दे, इधर बढ़ा दे, वो पसंद आता है। 1 घंटा वर्कआउट करने इनको चढ़ाने का, बस वो अच्छा है, वो अच्छा है। हाँ, अभी